आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के जैन क्षेत्र में लगातार चोरी हो रही है और इन चोरियों का खुलासा नहीं हो रहा है। चोरों का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि वो हजारों की भीड़ में उन आवासों को पहचान जाते हैं जो खाली होता है। उन्हें पता रहता है कि इन आवासों में चोरी करने से उन्हें क्या मिलेगा। कई ऐसे हैं जिनके यहाँ लाखों की चोरी कर चोर फरार हो गए हैं। सालों बीत गया लेकिन इन चोरियों का खुलासा नहीं हो पाया। हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र नाथ की, जो जैन परियोजना में सुरक्षा के पद पर हैं, एएसआई हैं। ये अपने गांव गए हुए थे और इनके पीछे इनका बेटा आवास में रह रहा था। वो बिल्कुल इत्मीनान से थे, लेकिन रक्षाबंधन में बेटा भी 2 दिन के लिए बहन के पास गया और इसी बीच चोरों ने इनके घर में सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। लगभग 15 लाख के ऊपर के आभूषण को चुराकर चोर फरार हो गए। इनकी तो जीवन भर की कमाई चली गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमानत में खयानत भी हुआ। यानी बेटी का आभूषण भी इन्होंने रखा था और इन्होंने कहा था कि सबसे सुरक्षित जगह पर है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका आवास सबसे सुरक्षित है, लेकिन चोरों ने उस आभूषण पे भी हाथ साफ कर लिया। ऐसे में बेटी और उनके ससुराल वालों से भी वो नजर नहीं मिला पा रहे हैं। उनके आखिरी उम्मीद जैन पुलिस चौकी है, जहां वो लगातार जा रहे हैं। ये ज्वेलरी सिर्फ उनके यहाँ जो चोरी हुई है सिर्फ उसकी बात नहीं है, बल्कि बेटी का जो आभूषण उन्होंने रखवाया था उसके चोरी हो जाने से आखिर वो क्या जवाब दें। 20 लाख के आसपास का आभूषण चोरी हो गया है। आखिर वो बेटी को आभूषण कैसे लौटा सकते हैं, कहां से ला कर दें, जब खुद उनकी स्थिति सामान्य है। और ऐसे में पूरे के पूरे आभूषण पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। लेकिन आपको भी ये बातें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हजारों की भीड़ में आखिर चोर ऐसे आवासों को कैसे पहचान लेते हैं जहां उन्हें लगता है कि आवास में कोई नहीं है। 8 से 10 घंटे के लिए भी कोई जाता है तो उन आवासों में चोरी हो जाती है और पुलिस लाख कोशिश करती है, लेकिन कई ऐसी चोरियां हैं जिनका खुलासा नहीं हो पाया है। कुछ चोरियां तो दिन दहाड़े हुई हैं। चोरों का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि वो अक्सर ऐसे आवासों पर नजर रखते हैं जहां उन्हें लगता है कि आवास खाली है। ऐसे भी कई आवासों में चोरी हुई है जहां पर लोग 1 दिन के लिए गए हैं, देर रात में लौटे हैं, उन्हें पता चला है कि उनके आवास में चोरी हो गई है। कॉलोनी के बीच में कोई तो ऐसा है जो चोरों को ये जानकारी देता है। ये काम वाले भी हो सकते हैं, कॉलोनी में जो सामान बेचने के लिए आते हैं ये भी हो सकते हैं, या जो वहां पर काम कर रहे हैं ये भी हो सकते हैं। लेकिन कोई तो है जो शय और मात के इस खेल में पुलिस से एक कदम आगे चल रहा है। ये चोरी करते हैं, ये रैकी करते हैं। इन्हें ये पता चल जाता है कि कौन सा आवास खाली है और किस आवास में क्या मिल सकता है, लेकिन पुलिस ये पता नहीं कर पाती है कि ये चोर कौन है, इनको जानकारी देने वाला कौन है और आखिर ये इस तरह से बेखौफ होकर चोरी कैसे कर रहे हैं। लेकिन जिनका जाता है वही जानते हैं कि इस तरह से जो उनका भरा हुआ आवास जब खाली हो जाता है, उनके जीवन भर की कमाई चली जाती है, तो वो कैसा महसूस करते हैं। और अगर सुरेंद्र नाथ की बात करें तो उनकी स्थिति तो काफी खराब है। एक तरफ उनके घर का अपना आभूषण तो गया ही, वहीं बेटी का वो आभूषण जिन्होंने अमानत के तौर पे रखा था, चोरों ने उस अमानत पे खयानत पे भी हाथ साफ कर लिया और इस चोरी को कर कर उनकी स्थिति ऐसे कर दी है कि वो बेटी से भी नजर नहीं मिला पा रहे हैं। अब उनकी आखिरी उम्मीद पुलिस है, इसीलिए कभी वो पुलिस के पास जाते हैं और कभी ऐसे लोगों के पास जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि कुछ तो बेहतर हो सकता है। अब देखना है कि इस चोरी का खुलासा होता है या यह भी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगी। जिस तरह से लगातार चोरी हो रही है, लोगों में काफी खौफ है और दूसरी तरफ चोर बेखौफ होकर इस तरह की चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।